हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। क्लासिफिकेशन का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, जहां तक हमने प्लांट का पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा A to Z पूरा डिटेल में लिया है, ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उसके ऊपर बेस करके मैं फिर MCQs भी करवा दूंगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखो, CM 4.0 की अपनी 2 बुक है, अगर किसी को चाहिए इंग्लिश हिंदी मीडियम में वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी क्वांट की बेस्ट प्लेलिस्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम PDFs है, ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। किसी को भी कुछ ज़रूरत पड़े वो ले सकता है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो चलते हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये हो गया एनिमेलिया, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारा जो है क्या, 5वां किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एनिमल से आया है। तो एनिमल किसे कहते हैं? देखो, क्लासिफिकेशन जो है ना एनिमल्स की, वो कई तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दी हुई है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है। तो जैसे अगर मैं इस इमेज के अकॉर्डिंग सिंपल वे में बताऊं, तो एनिमल्स में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वर्टिब्रेट और एक होता है इनवर्टिब्रेट। कहने का मतलब जिसमें क्या हो, बैकबोन हो, मतलब जैसे हमारे में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो हम लोग वर्टिब्रेट में आ जाते हैं। तो ऐसे जो जिनमें ऐसी बैकबोन नहीं रहती है वो इनवर्टिब्रेट में आ जाते हैं। फिर इस इमेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड की अगर मैं बात करूं, तो वार्म ब्लडेड का मतलब होते हैं ऐसे जो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट करके रखते हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने अपना बॉडी का, हमारा बॉडी का टेम्परेचर देखा होगा, तो वो भी कांस्टेंट रहता है 98.46, इस तरीके से एक ही रेंज में रहता है। तो जितने भी वार्म ब्लडेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम जो भी खाते हैं वहाँ से जो भी एनर्जी मिलती है, तो हम उस एनर्जी को यूज़ करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, उसको कांस्टेंट बना के रखते हैं। कोल्ड ब्लडेड इसके ठीक अपोजिट होता है। वो क्या करते हैं, बाहर का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर उनका चेंज होता रहता है, तो इसलिए उनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। वो कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड आता है होम्योथर्मिक भी, इसलिए हम लोगों को एंडोथर्मिक और होम्योथर्मिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एंडो और एक्टो वाला थोड़ी देर में मैं थोड़ा डिटेल में भी बता दूंगा। तो वार्म ब्लडेड में जैसे मैमल्स आ गए, मैमल्स जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, फिश, बर्ड्स आ जाते हैं। ऐसे ही कोल्ड ब्लडेड में फिश आ जाते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। उसी तरीके से जिनमें बैकबोन नहीं होती उनमें भी कई तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं, कैटेगरीज हैं, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस, सिनेडेरी, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं अब। जैसे कुछ कॉमन टर्म्स जो यूज़ में आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ कॉमन टर्म्स आपको जनरली दिखेगी, मेटोजोआ, ये थोड़ा डीप में जाते हैं तब हमें दिखती है। देखो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स है, उस एनिमल्स की क्या है, बॉडी है। तो बॉडी जो है वो किससे बनी है, बॉडी हमें पता है वो सेल्स से बनी है। लेकिन हमने ये भी देखा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है। मतलब जैसे अभी पहले पढ़ा दूसरे किंगडम में, उनमें सिंगल सेल भी था, मल्टी सेल भी था। उसी तरीके से हमारे में भी कुछ सिंगल सेल वाले होते हैं। सिंगल सेल का मतलब है सेल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, मतलब वो सेल जो है वो लूज लूज है। कहने का मतलब जैसे मान लो ये एक एनिमल है, बॉडी है, इसका एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, इस तरीके से। या फिर जैसे हम लोग हो गए, हमारे में पता ही नहीं चलेगा आपको कि इतने टाइट पैक सेल्ड हैं, जो क्या कर रहे हैं, सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, और ऑर्गन मिलकर हमारी क्या बन रही है, बॉडी बन रही है, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें सेल्स लेवल का ही स्ट्रक्चर है, मतलब उनमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बना। स्पेसिफिक नहीं बना कहने का मतलब जैसे हमारी बॉडी में हम कह सकते हैं कि हाथ हैं, पैर हैं, आँख है, लीवर है, किडनी है। ऐसे ही ऐसे एनिमल्स जिनमें कुछ भी इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं देखा गया, सेल्स लेवल पे ही उनकी बॉडी रह गई, उनको हम कहते हैं पैराजोआ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूमेटाजोआ।
जैसे हमने वहाँ पर यूकैरियोटिक पढ़ा था, यहाँ पर भी इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो बॉडी है, बॉडी में सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनी, मतलब वेल डेवलप्ड डिज़ाइन हुआ, तो उनको हम कह देंगे यूमेटाजोआ। फिर इसके बाद आते हैं दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे बीच बीच में, वो है डाइप्लोब्लास्टिक और क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो, डाई का मतलब है दो और ट्राई का मतलब है यहाँ पर तीन। ठीक है, और ये जो ब्लास्टिक वाला पार्ट है ये क्या है, जर्म लेयर है, जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर जो है इसको जस्ट ऐसा समझ लो कि हमारी जो बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी, उस बॉडी में क्या होते हैं ना, लेयर्स रहती हैं कुछ, जिनको जर्म लेयर कहते हैं। उन लेयर के ऊपर हमने क्या करा, पूरे एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई ये डाइप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसमें दो लेयर पाई जाए, डाइप्लो मतलब जिसमें दो जर्म लेयर पाई जाए, और ट्राइप्लो मतलब जिनमें तीन पाई जाए। ठीक है, तो ये डाइप्लो वाला उनमें पाया जाएगा जो बहुत छोटे लेवल के हैं। जैसे एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे इस तरीके से कैटेगरी मिलेगी आपको, एक कैटेगरी ये मिलेगी, एक कैटेगरी ये, इस तरीके से कई कैटेगरी मिली। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक जाओगे तो आप देखोगे कि लास्ट वाले में जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। मतलब हम लोगों में मतलब बहुत अच्छी तरीके से बॉडी बनी है, जबकि आप किसी स्पॉन्ज को देखोगे, मछली को देखोगे तो उतना अच्छा डेवलपमेंट उनमें नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि इस तरीके से डेवलपमेंट के स्टेजेस है। तो उसी तरीके से हर एक एनिमल को दो जर्म लेयर में डिवाइड किया गया है। अगर किसी में तीन जर्म लेयर पाई जाती हैं उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक, किसी में दो जर्म लेयर पाई जाती हैं उसको डाइप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अब इसके अंदर वो जो तीन लेयर या दो लेयर हैं वो ये हैं। अगर डाइप्लोब्लास्टिक है तो उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाएगा। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाए जाएंगे। देखो, एक्टो का मतलब होता है, ऐसे ध्यान रखो, एक्टो का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर, मतलब आउटर लेयर है ये। ठीक है, मेजो का मतलब होता है मीडियम, तो ये बीच वाली लेयर है, मीडियम लेयर है। और एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये इनसाइड वाली लेयर है। ठीक है, तो आप इससे ध्यान रखोगे। और डर्म का मतलब होता है स्किन एक तरीके से। ठीक है, तो ये आउटर स्किन हो गया, मीडियम स्किन हो गया, और इनसाइड वाली स्किन हो गई, इनर स्किन हो गई। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे। सीलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी। ठीक है, कैविटी आप इसको कहोगे, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कैविटी होती है, हर एक एनिमल की बॉडी में कैविटी होती है। तो अब वो कैविटी जो होती है ना, वो तीन तरीके की होती है। एसीलोम, ए एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब नहीं। ठीक है, तो जिसकी बॉडी में कोई कैविटी ना हो उसको हम एसिलोमेट कहते हैं। फिर एक होता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो जिसकी बॉडी में कैविटी हो लेकिन वो रियल कैविटी ना हो। देखो, अब इसके अंदर भी मैं जाऊंगा तो काफ़ी डीप हो जाएगा। ये क्या होता है कि जो भी बॉडी में कैविटी होती है, अब वो कौन सी लेयर से, मेसोडर्म से, किससे बन रही है, उसके ऊपर ये डिफाइंड होता है। मैं जस्ट आपको नाम का मतलब बता रहा हूँ, आप बस उतना ध्यान रखो। फिर उसके बाद आता है सोलमेट या क्योलमेट। तो इसमें क्या होता है कि किसी की बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी के अंदर अगर रियल कैविटी प्रेजेंट है तो उसको कह दिया जाता है। फिर इसी तरीके से दो तरीके की सिमेट्री होती है, एक बाइलेटरल सिमेट्री, एक होता है रेडियल बॉडी सिमेट्री। बाइलेटरल जैसे हम लोग हैं, हम इंसान हैं, तो हम लोगों में जैसे हाफ डिवाइड करोगे तो पूरे हाफ हाफ मिरर इमेज बन जाएगी, तो ऐसी सिमेट्री को हम कह देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। उसी तरीके से कुछ होती है रेडियल सिमेट्री। जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल को आप यहाँ से काटोगे तब भी हाफ हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तब भी हाफ हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तब भी हाफ हो जाएगा, तो ये है रेडियल सिमेट्री। मतलब किसी भी पॉइंट से अगर हम काटे तो वो बराबर पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है स्पेसिफिक जगह से, तो वो रेडियल बॉडी सिमेट्री हो जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो, ये तो था एनिमेलिया। तो एनिमेलिया जो है वो तो किंगडम है। ठीक है, किंगडम से नीचे हम क्या पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे। फिर उससे नीचे क्लास पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे फाइलम्स की, क्योंकि फाइलम्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, और इससे नीचे आप जाओगे तो वो कॉलेज लेवल पे चला जाता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सबसे पहला फाइलम, और मैं ये कह रहा हूँ जितना आप लास्ट में जाओगे एनिमल्स उतने डेवलप्ड मिलेंगे। तो सबसे पहला फाइलम है, तो इसमें कुछ खास आपको दिखाई नहीं देगा। ये है पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरी का मतलब होता है पोर्स। ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र हो, पोर्स हो, उनको पोरीफेरा कहते हैं। मतलब पोर्स कैरी करने वाले एनिमल्स। ठीक है, तो अब
ये क्या होते हैं, इनमें सेल रहेंगे लेकिन ये सेल लेवल के ही एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, उस अभी थोड़ी देर पहले आपको मेटाजोआ पैराजोआ बताया, तो ये क्या है, सेल लेवल के हैं। इनमें कोई टिश्यू वगैरह कुछ खास दिखाई नहीं देता है। सेल्स होते हैं जो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, मतलब ये इनकी बॉडी है, इसके अंदर अगर आप सेल देखोगे तो बहुत दूर दूर है आपस में। ठीक है, और इन सेल्स के बीच में क्या हो रखा है, बहुत सारा जिलेटिनियस, मतलब अब देखो बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल्स है, तो बीच में भी कुछ स्पेस होगा, तो इसको भी भरा हुआ होगा। तो इस स्पेस में क्या होता है, एक मैट्रिक्स रहता है लिक्विड की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। क्लियर है। अब इनका स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, ढांचा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हड्डियां हैं, तो हड्डियां हमारा स्केलेटन है, मतलब जिससे हमारा शरीर खड़ा है। ऐसे ही हर एक एनिमल्स का अपना एक स्केलेटन होता है। तो इसका जो स्केलेटन है वो कैल्सिरस और सिलिसियस स्पॉन्जिन फाइबर है, जिसको कोलेजन कह रहे हैं, वही इसका क्या है, स्केलेटन है। मतलब इसकी बॉडी के अंदर कोलेजन है, जो इसकी बॉडी को क्या करता है, वैसा स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। ठीक, इसका फेमस एग्जांपल हमारा स्पॉन्ज बॉब। स्पॉन्ज मतलब जितने भी स्पॉन्ज जैसी चीज़ें हैं वो सारी किस में आ जाती है, पूरी फेरा में आ जाती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। स्पॉन्जिला, ये एग्जाम्पल इसका फेमस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जितने दे रहा हूँ आप पढ़ो, कोई ना कोई एग्जाम्पल पेपर में इसी से टकराएगा, इससे बाहर आने का चांस बहुत ही रेयर रहेगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अब देखो सेकंड जो है, इसको हम कह रहे हैं कि स्निडेरिया या कोलेंट्रेटा। ठीक है, देखो यहां पर अब जैसे हमने वहां सीलोम पढ़ा था ना, वैसे यहां पर कोलेंट्रेटा है, या मतलब इस तरीके का वर्ड COE, इस तरीके का वर्ड जहां पर भी आए उसका मतलब होता है कैविटी, होलो। तो यहां पर क्या है, होलो, और यहां पर क्या है, एंट्रेटा, तो इसका मतलब होता है गट। मतलब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर अगर गैप रहे, बहुत ज़्यादा होलो रहे, उनको हम कह देते हैं सिनेडेरिया या कोलेंट्रेटा। क्लियर है। फिर इसके अंदर आप अभी पहले वाले में हमने देखा कि सेल मिल रहे थे, सिर्फ सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद हम देखेंगे कि टिश्यू में डेवलप हो रही हैं चीज़ें, फिर इसके बाद आगे देखेंगे और ज़्यादा हाईली डेवलप हुआ। तो ये वाला क्या है, ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है। रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, कैसे भी काटूँ यहाँ से, तो ये एक जैसा दिखता है, रेडियल सिमेट्री है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक तो ये स्टिंग सेल्स। इसमें क्या होते हैं, स्टिंग सेल्स रहते हैं, जिनको हम कहते हैं सिनिडोब्लास्ट। ठीक है, बियरिंग स्टिंग सेल्स ऑर्गेनल्स कॉल्ड नीमेटोसाइट्स। देखो क्या होता है, नीमेटोसाइट्स यहाँ पर क्या होती हैं, जैसे ये कुछ सेल्स होती हैं इनकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब कोई शिकार होता है, कोई मान लो इनका शिकार है, उसको ये क्या करेंगे ना, पकड़ेंगे जब ये, तो स्टिंग सेल्स होती है ना, ये क्या करती है, पॉइजन रिलीज करती है, जिससे उनका जो शिकार होता है वो क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। तो जब वो पैरालाइज हो जाता है तो वो उसको क्या कर देती है, मार देती है। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि निमेटोसाइट्स हो गए या सिनेडोब्लास्ट हो गए, स्टिंग सेल्स, ये किस में पाए जाते हैं, ये स्निडेरिया में या कोलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। इनका थोड़ा सा नर्वस सिस्टम हल्का सा होता है इनके पास, मतलब हल्का सा नर्वस सिस्टम, ये सोचने की कैपेबिलिटी इनमें से होती है हल्की सी, बाकी कुछ भी नहीं रहता। ना रेस्पिरेशन है, ना बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है, ना ही इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं जिस भी जगह से, वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर है। तो मैनी फॉर्म पोजेस ए हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ लाइम टू फॉर्म कोराल्स। देखो ये कोराल्स आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, कोराल रीफ। तो ये जो होते हैं ये सारे क्या हैं, कोलेंट्रेटा हैं। ये क्या करते हैं, इनका एक्सोस्केलेटन होता है लाइम का, मतलब लाइम का ये अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी में बनते बनते इनका इतना बड़ा झुंड हो जाता है, जिसको हम कोराल रीफ कहते हैं। इसमें फेमस एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे, इसमें फेमस एग्जाम्पल याद रखोगे, हाइड्रा इसके अंदर आता है, कोराल इसके अंदर आता है, ये दो आपको याद रखने हैं, और कुछ खास मेरे को दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो ये दो आप याद रखोगे। क्लियर है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जिसको कह रहे हैं किटेनोफोरा। किटेनोफोरा, यहाँ पर ये किटेनो का वर्ड इसका मतलब होता है कॉम्ब। ठीक है, फोरा यहाँ पर कैरी करना, मतलब ऐसे एनिमल जिनकी जो बॉडी है वो कॉम्ब की तरह है, मतलब कंघी जैसी थोड़ी सी दिखाई देती है, कॉम्ब कैरी करने वाले स्ट्रक्चर, उनको हम क्या कहते हैं, किटेनोफोरा कहते हैं। इनकी तो एक तो खासियत ये है
दूसरी खासियत ये होती है ये ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, जैसे यहाँ पर आप देखो जेलीफिश की तरह है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर वही है, टेंटिकल्स रहेंगे, स्लियरी बॉडी, कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमेशन, मतलब ये इस तरीके की वो रहती हैं जिससे ये क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये, जैसे इससे पिछले वाले में हमने देखा नेमेटोसाइट्स थे, लेकिन इसमें नेमेटोसाइट्स नहीं रहते हैं, उसकी जगह पर यहाँ पर क्या होते हैं, कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट क्या होता है, ये एडिसिव पार्ट होता है बॉडी का इनका। तो जो भी प्रे होता है उसको ये क्या करते हैं, अपने साथ में चिपका लेते हैं, चिपका कर फिर उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा लेते हैं, मतलब जो भी उनका प्रोसेस है। तो आप इसमें याद रखोगे जितनी जेली होती हैं, कॉम्ब जेली स्पेशली, वो सारी किस में आती है, किटेनोफोरा में आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। फिर इसके बाद आता है प्लेटी हेलमिंथस। देखो प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फ्लैट वॉर्म, मतलब ऐसे वॉर्म जो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, प्लेटी हेलमिंथस में आ जाते हैं। जैसे आप ये देखोगे ये पतला है एकदम पेज की तरह है, ये भी एकदम पेज की तरह है, तो ये सारे क्या हैं, फ्लैट वॉर्म या प्लेटी हेलमिंथस हैं। ठीक है, रिबन लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनमें सक्कर्स होते हैं, हुक्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें देखो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात इसको याद रखना है कि ये इसमें जो फ्लैट वाले होते हैं वो आते हैं। ठीक है, एक याद रखना है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें जो पार्ट प्ले करता है वो है प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक, जिसमें फ्लेम सेल्स वगैरह होती हैं। अब ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही में दोनों सेक्स पाए जाते हैं, उनको हर्मोफ्रोडाइट कह देते हैं। अब इसके अंदर आप ध्यान रखोगे, एक तो ये वाला एग्जाम्पल प्लेनेरिया का, फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं लीवर फ्लूक, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट रह सकता है इसलिए इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है। फेसियोला, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ब्लड फ्लूक है, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ब्लड में प्रेजेंट रह सकता है। ये पॉर्क टाइप वॉर्म है, पॉर्क में प्रेजेंट रहता है। तो आप प्लेनेरिया का, फेसियोला का और ये स्काइस्टोसोमा, ये दो आप एग्जाम्पल याद रखोगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है नीमेटोड। नीमेटोड ये जो कैसे होते हैं, मतलब जिसकी बॉडी इस तरीके से होगी, सिलेंड्रिकल टाइप की होगी, और ये भी वॉर्म होते हैं लेकिन सिलेंड्रिकल होते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, नेमेटोड कह देते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ क्यूटिकल, बॉडी में जो होता है वो क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। क्लियर है, और क्या है, फिर इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर स्ट्रेट एंड कंप्लीट विद एनस। देखो क्या है एलिमेंट्री कैनाल, जैसे मान लो ये इसका माउथ है और ये इसका एनस है, तो बॉडी में यहाँ पर क्या होती है, कैविटी रहती है पूरी कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक बॉडी के अंदर एक कैविटी रहेगी जिसके थ्रू खाना आएगा, जाएगा, डाइजेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए कह रहा है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम एग्जाम्पल याद करेंगे, एक फेमस एग्जाम्पल है वो है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या होता है, ये एक फिलेरियल वॉर्म है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी किस में आता है, ये एक नेमेटोड है, पहली ये ध्यान रखोगे, ये एक फिलेरियल वॉर्म है, दूसरा आप ये ध्यान रखोगे। ये होता, इससे होता क्या है, ये एलिफेंटिएसिस रोग होता है इससे, जिसको हम हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा एक पैर जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक लिम्ब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्क्रोटम बड़ा हो जाता है। तो ऐसे वॉर्म को हम क्या कहेंगे, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। निमेटोड है, ये फिलेरियल वॉर्म है और इससे एलिफेंटिएसिस रोग होता है। डिजीज चैप्टर में भी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक आता है हुक वॉर्म, ये आप ध्यान रखोगे। एस्केरिस, इसको आप ध्यान रखोगे, ये राउंड वॉर्म है, ये हमारे इंटेस्टाइन में मिल सकता है, जिससे एस्केरिसिस होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होने पर ही पता चलता है इसका, और इससे कुछ नहीं, जस्ट हेडेक, फीवर वगैरह होता है। तो ये दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आप याद रखोगे इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एनालीड। एनालीड का मतलब ऐसे वॉर्म या मतलब वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जिनमें क्या हो, ऐसी रिंग बनी हुई हो, रिंग, एन्यूलस, मतलब इसका जो वर्ड है इसका मतलब है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे वॉर्म जिनका इस तरीके से रिंग रिंग आपको मिलेगा, जैसे अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है, तो उनको हम एनेलिडा में रखते हैं। ये बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसमें एक आप याद क्या रखोगे, इसमें एक याद रखोगे कि एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका एब्सेंट होता है।
मतलब इनकी बॉडी के ऊपर भी कोई अलग तरीके का मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं पाया जा रहा है। देखो, एक होता है एंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, उनको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब जिसकी बॉडी के बाहर उसका प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हो, जो उसकी बॉडी को एक ढांचा देता हो। जैसे मान लो क्रैब में उसकी हड्डी मतलब बॉडी के बाहर उसका ढांचा बना हुआ है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ऐसे को कहते हैं एक्सो स्केलेटन। स्केलेटन, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर। ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन इसमें नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे अर्थवॉर्म हो गया, उसकी बॉडी किससे कवर रहती है? उसकी बॉडी पतले क्यूटिकल से कवर रहती है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। फिर उसके बाद आप क्या याद रखोगे? रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो अर्थवॉर्म है वो किससे रेस्पिरेशन लेता है? अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन से रेस्पिरेशन लेता है। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ याद क्या रखना है, एक तो ये एक्सोस्केलेटन वाला सिस्टम और एक ये रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, मतलब अर्थवॉर्म जो होता है स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और उसके बाद याद रखना है आपको एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किससे होता है? एक्सक्रीशन यहाँ पे नेफ्रीडिया से होता है। नेफ्रीडिया मतलब नेफ्रोन। हम जब अपना एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि नेफ्रोन है। ठीक है, तो वहीं से नेफ्रीडिया वर्ड आया है, तो आप याद रखोगे इसको। थोड़ा बहुत इनके अंदर ब्रेन देखने को मिलता है, तो आप इसके अंदर ये 3 चीज़ याद रखोगे। और इसके अंदर याद रखोगे जैसे हमारे अर्थवॉर्म एनिलिडा के अंदर आते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि इसके ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इस वॉर्म को एनिलिडा में रखा गया। और हमारे जो लीच हैं इनको भी एनिलिडा में रखा गया है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। देखो, यहाँ आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। ठीक है, और यहाँ पे पोडा मीन्स होता है पैर, फुट्स, लेग्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पैर जो हैं नीचे से, अगर मैं इसको पलट दूँ नीचे से, ये पैर जॉइंट हैं, ये पैर जॉइंट है, ये पैर जॉइंट है, ये पैर जॉइंट है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? आर्थ्रोपोडा कहेंगे। तो एक तो ये, इसकी एक खासियत क्या होती है? एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, मतलब इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब शरीर को सपोर्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है, लाइक जैसे हमारे में हड्डी होती है, इनके बाहर में ऐसी कवरिंग रहती है, हार्ड कवर, जो क्यूटिकल की बनी है, जो क्या है? एक्सोस्केलेटन है। तो अब ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल पूछता है कि ये किससे बना है, तो आपको याद रखना है थोड़ा प्रोटीन, लिपिड, काइटिन, स्पेशली ये काइटिन और ये कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा सा ये सब मिलाकर क्या है? ये क्यूटिकल बना है। बॉडी कैविटी हीमोसील होती है। देखो, हीमोसील क्या, कैसी बॉडी कैविटी होती है? मतलब बॉडी के अंदर एक, जैसे मान लो ये हेड है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ये पैर वगैरह है, तो यहाँ पर ना ब्लड भरा हुआ है इसका। तो बॉडी के अंदर अगर इस तरीके की कैविटी में सीधा ब्लड भरा रहे, जैसे स्विमिंग पूल की तरह, एक जगह से पानी यूज़ किया और एक जगह से पानी इंटर किया, और मतलब ब्लड यहाँ से आ रहा है और इसके अंदर कैविटी में गिर जा रहा है और फिर ब्लड यहाँ से निकल जा रहा है। तो इस तरीके की अगर कैविटी रहती है तो उसको हम कहते हैं हीमोसील। तो बॉडी में क्या है? हीमोसील है, मतलब बॉडी के अंदर इस तरीके का सिस्टम है। और ऐसे सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन में पाया जाता है या डॉग, कैट्स, इन सब में पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि ये नहीं प्रेजेंट रहता। उसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके अलग अलग छोटी छोटी पाइप्स रहेंगी, उन पाइप्स के थ्रू फिर से किसी एक सिस्टम में इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड जो है ना कहीं भी ओपन नहीं हुआ, तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ये वाला देखा इसके अंदर, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन कैसे होता है? वो गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, एयर ट्यूब्स रहती हैं, ट्रैकिया। एयर ट्यूब से ट्रैकिया क्या होता है कि जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच का पूछता है बहुत, ये जैसे मान लो मैंने कॉकरोच बनाया एक, तो ये कॉकरोच में क्या होता है ना, यहाँ पर ये बॉडी है, जैसे ये उल्टा पड़ा है कॉकरोच, तो इसके साइड में छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं, ओपनिंग होती है।
तो यहाँ से ये डायरेक्ट क्या करता है, एयर लेता रहता है, मतलब नाक इसके जो है ना यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये यहाँ से एयर लेता है। तो यही पूछता है कि जो कॉकरोच है वो रेस्पिरेशन कहाँ से लेता है। इनको हम क्या कहते हैं, स्पिरेकल्स या ट्रैकियल ट्यूब, ये आपको याद रखना है। कॉकरोच जो होता है रेस्पिरेशन करता है स्पिरेकल्स या ट्रैकियल ट्यूब से, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ये पूछ लेता है कि इनमें किस जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है। तो आप यहाँ पर मेलफिजियन टिब्यूल्स को थोड़ा सा याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट ये पूछ लेता है कभी कभार कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का। देखो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखते हैं, कीड़े मकोड़े दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं, तो वही क्या है, लार्ज फाइलम है। क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है, जैसे आप इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मैंने दे दिए, जितने भी आपको दिखते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो आपको याद रखनी है। एक तो यहाँ पे देखो सिल्वर फिश मैंने लिखा है, तो ये तो देखो हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ रहे हैं, मछलियों में तो पढ़ नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिल्वर फिश कोई फिश नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी फिश नहीं है, एक आप ये याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनोफिलीस मच्छर है, ये भी बहुत पूछता है डिजीज़ में, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो गया, जैसे यहाँ पर हाँ ये वाला पार्ट आर्किनेडिया, जितने भी वर्ड ए आर से स्टार्ट होते हैं ना इस तरीके से, वो सारे स्पाइडर से रिलेटेड होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आर्किनीडा एक क्लास है, मतलब इस आर्थ्रोपोडा के अंदर भी ना कई सारे पार्ट हैं। जैसे कुछ पार्ट है इंसेक्ट हो गए जिसके अंदर आ जाते हैं, कुछ पार्ट जिसमें आर्किनीडा आ जाते हैं, कुछ में प्रॉन्स वगैरह आ जाते हैं, क्रैब आ जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। तो आर्किनीडा आप याद रखोगे। तो आर्थ्रोपोडा ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं मोलस्क। देखो मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब ऐसे एनिमल जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, मतलब चिपचिपी टाइप की बॉडी होती है। जैसे स्नेल्स आपने देखा होगा नीचे से, या इस ऑक्टोपस हो गया, ये सारे मोलस्क में आते हैं, मतलब जिनकी सॉफ्ट टाइप की बॉडी होती है। बॉडी जो होती है इस कवर्ड बाय स्किन कॉल्ड मेंटल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बॉडी किससे कवर होती है, मेंटल से कवर होती है। तो ये क्या करता रहता है, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो मेंटल होता है ना, एक बॉडी जो होती है इसकी मेंटल, ये केमिकल सिक्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, ये स्केलेटन बनता है, ठीक है। इसमें भी हीमोसील रहता है, अगर हीमोसील है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाएगा। फिर क्वेश्चन ये पूछता है ये रेस्पिरेशन किससे लेते हैं, ये रेस्पिरेशन गिल्स इनमें रहती हैं, मेंटल रहता है, तो उससे वो रेस्पिरेशन लेते हैं। एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास मेटानेफ्रीडिया होता है। आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, एग्जाम्पल में आप जितने भी स्नेल हो गए, सेल हो गए, वो सारे किसके अंदर आते हैं, मोलस्क के अंदर आते हैं। और एक हो गया ऑक्टोपस, ये भी मोलस्क के अंदर आता है। इस पे भी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फिश नहीं है, तो डेविल फिश कई बार रहता है, तो डेविल फिश नहीं है, ऑक्टोपस को ही डेविल फिश कहा जाता है। क्लियर है, स्क्विड। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं इकिनोडर्माटा। इकिनो का मतलब होता है यहाँ पर स्पाइनी, मतलब जिसका कांटे जैसा बॉडी के ऊपर हो, और डर्म मतलब स्किन, मतलब कांटे जैसे स्किन जिसको हो, उनको हम क्या कहेंगे, इकिनोडर्माटा कहेंगे। क्लियर है। पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है, मतलब ये देखो 5 बने हुए हैं, इस तरीके की सिमेट्री को पेंटामेरस कहा जाता है। बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइनी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट। बॉडी जो होती है उनकी ऐसे स्पाइनी और कार्बन से बनी हुई हार्ड कवरिंग होती है। बाकी इसके अंदर कुछ आपको याद रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना स्टार फिश होती हैं, या स्टार हो गए ये वाले, ये सारे किसके अंदर आते हैं, इकिनोडर्माटा के अंदर आते हैं। या फिर ये सी उर्चिन हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, स्टार फिश, ये सारे अपने इकिनोडर्माटा में आते हैं। तो स्टार फिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर इसके बाद आते हैं हेमीकॉर्डेटा। देखो कॉर्डेट, ये कॉर्डेट क्या होता है, अभी हमने पहले बताया, जिसमें भी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड का मतलब बैक, और कोड का मतलब एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारी बॉडी के भी बैक में जैसे रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम कॉर्डेट है। हेमीकॉर्डेट का मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होता है, थोड़ा सा हिस्से में ऐसे बैकबोन रहती है,
लेकिन पूरे हिस्से में नहीं रहती, उनको हम हेमिकोडेट कह देते हैं। कहने का मतलब उनमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के कैरेक्टर रहते हैं। जैसे इस वाले में यहाँ तक में प्रोबोसिस में यहाँ तक में कोड प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको हेमिकोडेटा कहा गया है। और कुछ आपको याद रखने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, एक आप याद रख लो इसके बस एग्जाम्पल्स, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है कॉर्डेट। कॉर्डेट की अगर मैं बात करूं तो कॉर्डेट वही जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। कॉर्डेट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है प्रोटोकॉर्डेट, एक होता है वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट क्या होता है, लाइफ में कई सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, इस तरीके से हर एक एनिमल में कई सारी स्टेजेस होते हैं। तो लाइफ के कुछ स्टेजेस में तो कॉर्ड प्रेजेंट रहती है और कुछ में, और फिर आगे चलकर वो क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। तो ऐसे को हम कह देते हैं प्रोटोकॉर्डेट, और ऐसे जिनमें ये प्रॉपर रहती है उनको हम कह देते हैं वर्टिब्रेट। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्रोटोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसको भी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, था तो करा दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में दो पार्ट हैं, एक अगांता और एक है गैनाथोस्टोमेटा। अगांता मतलब जिनमें जबड़ा नहीं होता, जॉज नहीं होती है, और नैथोस्टोमेटा जिनमें जबड़ा होता है, हम लोग। तो इसमें मेन 5 हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मेमेलियंस। फिश में दो पार्ट हैं, दो तरीके के पार्ट हैं जिनसे मिलकर पूरा फिश बना है। तो सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइटिस, और फिर उसके बाद होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइटिस। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लास कॉन्ड्रियोसाइटिस, यानी ये फिश का पहला पार्ट है। कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेजियनियस, कार्टिलेज। दो तरीके की बोन होती है, एक होती है कार्टिलेज वाली बोन, ठीक है। तो कार्टिलेज वाली ऐसी बोन जो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे हमारी ईयर बोन जो है वो कार्टिलेज बोन है, उसको अगर आप हाथ से मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगी, फ्लेक्सिबल बोन। तो ऐसी जितनी भी मछलियाँ जिनमें कार्टिलेजिनियस बोन पाई जाती हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइटिस में रख देते हैं। मछलियाँ आपको पता है गिल से सांस लेती हैं, ठीक है। और कुछ इसमें दूसरे एक आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, फिश में 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, मतलब 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक चैम्बर ये और दूसरा चैम्बर ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओरिकल और इसको हम कह देंगे वेंट्रिकल। खून यहाँ से इसके अंदर जाता है, फिर यहाँ से इसके अंदर आता है, इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये क्या है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, ये क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, मतलब बॉडी से इनके वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिया निकलता है, इसलिए इनको यूरियोटेलिक कहा जाता है। ये यूरियोटेलिक, किसी में यूरिक एसिड निकलता है उसको हम यूरिकोटेलिक कह देते हैं, किसी में अमोनिया निकलता है तो उसको हम अमोनियोटेलिक कह देते हैं। क्लियर है। फिर इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्वेश्चन कुछ पूछने वाला खास है नहीं, आप इसको याद रखोगे। एक तो सार्क वाला, इलेक्ट्रिक रे और स्टिंग रे, ये सारी किस में आ जाती हैं, फिश में, कार्टिलेजिनियस फिश में, कॉन्ड्रोसाइट्स में आती हैं। दूसरा बोनी फिशेस, मतलब ऐसे जिनमें नॉर्मल बोन्स होती हैं, जैसे हमारे अंदर की बोन्स हैं, रीढ़ की हड्डियाँ, मतलब ऐसे बोन जो रफ एंड टफ होती हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती। बाकी सारी चीज़ें सेम है। और क्या सेम है, स्किन इज़ कवर्ड विद साइक्लोइड और स्टेनॉइड स्केल्स, मतलब जैसे नॉर्मल अगर मैं फ़िश बनाऊं तो उसमें आप स्केल्स बनाते हो ना इस तरीके से, तो ये जो स्केल्स है इसे स्केल्स की बात कर रहा है। रेस्पिरेशन किससे लेता है, गिल्स से लेता है। जैसे हर एक मछली है वो गिल्स से रेस्पिरेशन लेती है, तो ये भी गिल्स से रेस्पिरेशन लेगी। इसमें थोड़ा सा अलग है, ये क्या करती है, अमोनिया इसका एक्सक्रीशन होता है, मतलब इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो अमोनोटेलिक होता है, ठीक है। तो आप मतलब एक बस यही चीज़ याद रखना, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ये भी हमने देख लिया। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, जिनको हम कहते हैं ओवीपेरस। एक होता है ओवीपेरस जो अंडे देते हैं, ठीक है। एक होता है वीवीपेरस। वीवीपेरस क्या होते हैं, जो जिनके बच्चे जो होते हैं ना, चिल्ड्रन, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है। जैसे हम लोगों में बच्चा बॉडी के अंदर डेवलप होता है, लेकिन जो ओवीपेरस होते हैं उनमें वो अंडे देते हैं, फिर अंडे के अंदर बच्चा डेवलप होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो इसके अंदर एक ये देखो, सी हॉर्स,
सी हॉर्स सुनने में लगता है कि कोई एनिमल या कुछ और होगा, लेकिन ये एक फिश है, आपको याद रखना है, हिप्पोकैम्पस इसका नाम है, ठीक है। और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है जो मैं अलग से आपको बताऊं। फिर इसके बाद तीसरा आता है एम्फीबियन। जैसे हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, उसको हमने कहा था कि ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट इसको कहा जाता है। उसी तरीके से एम्फीबियन का मतलब होता है बोथ, मतलब जिनमें दो तरीके की लाइफ हो, लाइक वो पानी में भी रहने वाले हो और ज़मीन पे भी रहने वाले हो, उनको एम्फीबियन कहा जाता है। इनकी इस स्किन जो होती है जनरली स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और म्यूकस ग्लैंड होते हैं इनके पास में। एक क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें कितने चैम्बर के हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल। हमेशा याद रखना ओरिकल पहले आता है, अगर 3 होगा तो ओरिकल में ही 2 रहेगा, वेंट्रिकल में 1 रहेगा। मतलब ऐसे होता है, इधर ओरिकल है, इधर ओरिकल है और इधर एक वेंट्रिकल है, तो ब्लड का सप्लाई इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ऐसे कॉमन याद रख सकते हो। तो 2 सर्कुलेशन होते हैं, एक इसके अंदर सर्कुलेशन, एक इसके अंदर होता है, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसा कौन सा है जो गिल्स के थ्रू भी, लंग्स के थ्रू भी, स्किन और माउथ लाइनिंग के थ्रू भी सांस लेते हैं, तो वो एम्फीबियंस हैं। और स्पेशली इसमें क्वेश्चन पूछता है फ्रॉग का। फ्रॉग एक ऐसा एम्फीबियन है जो तीनों से सांस लेता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बता दिया पहले ही। फिर उसके बाद क्या है, इसमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब अलग अलग स्टेज में इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ज़रूरत के हिसाब से वो डिफरेंट होता जाता है। थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, एक तो सैलामेंडर याद रखोगे, फ्रॉग आपको याद रहेगा, टॉड, ट्री फ्रॉग, ये सारे फ्रॉग्स आपको याद रहेंगे। तो इसके अंदर देखो जो ये फ्रॉग वाला है, तो फ्रॉग में क्या है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि फ्रॉग रेस्पिरेशन कैसे लेता है। फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन ले सकता है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन ले सकता है, माउथ लाइनिंग के थ्रू रेस्पिरेशन ले सकता है। अगर मैं इसका लाइफ साइकिल देखूं तो ये पहले अंडे में होता है, फिर एम्ब्रायो में चेंज होता है, फिर ये टेडपोल में रहता है। यहाँ जब ये टेडपोल में रहता है, ठीक है, तब इसके पास होती हैं गिल्स, तो ये गिल्स से रेस्पिरेशन लेता है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे चेंज हो जाता है तो इस टाइम पर ये अपनी इस तरीके से रहेगा, मतलब पूँछ है और 4 पैर है। फिर बाद में इसकी जो टेल होती है वो गायब हो जाती है और एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये पानी से बाहर आते हैं तो उस टाइम पर ये लंग्स से सांस लेते हैं, आपने देखा होगा मुंह फुला फुला कर सांस लेते हैं। और जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो उस टाइम पर ये स्किन से सांस लेने लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट इनका वे है। फिर उसके बाद आता है रेप्टीलिया। रेप्टी, इसका मतलब होता है क्रॉल, मतलब रेंगने वाले। ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं उनको हम रेप्टीलिया में रख देते हैं। क्लियर है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी, और इनकी बॉडी के ऊपर जैसे यहाँ पर देखो हार्ड स्केल बनी हुई होती है काफ़ी, जो वाटरप्रूफ होती है, जो इनको पानी से बचाती है। ज़्यादातर इसमें टेट्रापोडस होते हैं, सांप वगैरह को छोड़ दो, मतलब उनमें 4 पैर होते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल होते हैं, जिनमें क्या हो गया, मतलब 5 उंगलियों की तरह रहेगा, जैसे हम लोगों में 5 उंगलियाँ रहती हैं। एक आपको याद रखना है, ये रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। इनमें भी 3 चैम्बर का हार्ट होता है। तो मैंने बताया अगर 3 चैम्बर रहेगा तो 2 ओरिकल रहेंगे, 1 वेंट्रिकल रहेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इन सब का 3 चैम्बर है या इनमें से कौन सा ऑड है। आपको 4 रेप्टाइल दे देगा और 1 क्रोकोडाइल रखेगा। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये आप ध्यान रखना। जबकि सब में जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं बाकियों में 3 चैम्बर का रहता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये जितने भी होते हैं ये यूरिक एसिड निकालते हैं, तो इसलिए इनको हम यूरिकोटेलिक कह देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे और दिखा नहीं, आप इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद आता है एप्स। एप्स का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है, पक्षियाँ। तो बर्ड्स हमारी तरह होती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं। वार्म ब्लडेड मतलब जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करके कांस्टेंट करके रखती हैं। क्लियर है। हॉर्नी स्केल्स होते हैं, अगर आप पैर देखोगे तो यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। फीदर्स रहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, इनके पंख वगैरह से भरा हुआ रहता है शरीर, ताकि इनकी बॉडी को गर्म रख सके, ठीक है। इनके 4 लिम्स जो होते हैं, आगे के जो
लिम्स होते हैं वो पंख में चेंज हो गए होते हैं और पीछे के लिम्स जो होते हैं वो पैरों में चेंज हो गए होते हैं। अब इनमें एक एग्जांपल है कीवीज़। कीवी जो है उसके पास जो मतलब दूसरे पक्षियों के पास जो सामने के होते हैं वो उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन कीवी के पास बस दिखावटी के हैं। कहने का मतलब पुराने टाइम में वो उड़ते थे, अब वो उड़ते नहीं हैं, तो इसलिए कीवीज़ के वेस्टिजियल विंग्स है, मतलब दिखाने वाले बस। इनमें चोंच रहती है, वीक इज प्रेजेंट, दांत नहीं रहते हैं। अब ये उड़ते कैसे हैं? इनकी हड्डियों में ना बहुत गैप रहता है, तो उसके अंदर एयर होने की वजह से बहुत लाइट होती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को फ्लाइट करा पाते हैं। लंग्स से सांस लेते हैं, तो आप याद रखोगे कौन सा, एक ये, ठीक है, उसके बाद एक ये। इनमें 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, मतलब पहला जिसमें अभी हमने देखा 4 चैम्बर का हार्ट, अगर 4 होगा तो 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल होगा। और अगर 4 चैम्बर का हार्ट है तो ये कैसा रहेगा, डबल सर्कुलेशन रहेगा, मतलब 4 का हाफ कर दे रहे हो आप, ठीक है। एक्सक्रीट यूरिक एसिड निकालते हैं, इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। ओविपेरस मतलब ये भी क्या होते हैं, अंडे देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये पूछता है नीलकंठ। नीलकंठ कभी कभार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये गाय है, लेकिन ये गाय नहीं है, ये वर्ड्स है, याद रखोगे आप। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट जो है वो है मेमेलिया। मेमेलियन का मतलब होता है, यहाँ से बनाइए मामा, मामा मतलब ब्रेस्ट, ठीक है। तो ऐसे जो भी जानवर जिनमें ब्रेस्ट पाई जाती है उनको हम मेमेलियन में रखते हैं, क्लियर हो गया। ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब हम लोग एंडोथर्मिक और होम्योथर्मिक, मतलब अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और अपनी बॉडी के इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके करते हैं, तो इसलिए एंडोथर्मिक। और होम्योथर्मिक मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारे में क्या होती हैं, हेयर्स रहती हैं, सबक्यूटेनियस फैट होते हैं, जैसे पेट वगैरह में, इन सब में जहाँ पर इंसुलेटिंग लेयर पाई जाती है। स्वेटिंग ग्लैंड जहाँ से पसीना आता है, क्यूटेनिसियस। और सेबासियस ग्लैंड जहाँ से ऑयल वगैरह निकलता है, जैसे आपने फेस वगैरह पे, हेड वगैरह पे देखा होगा। फीमेल जो होती हैं ये स्पेशल है, इनमें मेमोरी ग्लैंड रहता है। टिथ जो होते हैं थैकोडोंट और हेट्रोडोंट। थैकोडोंट मतलब जबड़े में धसे हुए होते हैं, और हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन, हम फेफड़ों से, लंग्स से सांस लेते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, जिसमें से 2 ओरिकल रहेंगे और 2 वेंट्रिकल रहेंगे। एक और चीज़ ये पूछता है क्वेश्चन ये वाला, कि ऐसे कौन से हैं जिनमें आरबीसी तो रहती है लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। तो ऐसो को हम मेमेलियंस, मतलब हम लोगों में आरबीसी रहती है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। क्यों, इसका कारण क्या है? जैसे अगर न्यूक्लियस रहेगा तो आरबीसी ऐसी रहेगी, अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो आरबीसी क्या होती है, चपटी हो जाती है अंदर से, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में आरबीसी का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। फिर इसके बाद आता है यूरिक एसिड, मतलब यूरियोटेलिक होता है। अब हम में ज़्यादातर वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस कहने का मतलब हम लोग जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे वगैरह नहीं देते हैं। बॉडी का डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर ही हो जाता है, मतलब बच्चों का डेवलपमेंट। कुछ एक्सेप्शन है, ये आप याद रखोगे, क्वेश्चन पूछता है। प्लेटिपस और इकिडना, ये दोनों भी क्या है, मेमेलियन है, लेकिन ये ओविपेरस है, मतलब ये अंडे देते हैं। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स, जैसे बैट, वेल्स, डॉल्फिन्स, ये 3 आप याद रखोगे। बैट्स का क्वेश्चन ये देता है, वर्ड्स में दे देगा कि इनमें से कौन सा वर्ड्स नहीं है। बैट बर्ड नहीं है, बैट मेमेलियन है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इनमें भी ब्रेस्ट पाई जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेम वेल्स और डॉल्फिन्स का भी सेम कैरेक्टर है, ये फिश नहीं है, ये मेमेलियंस है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। तो देखो, अभी स्पॉन्ज मैंने बताया, पोरीफेरा पोर्स रहते हैं, हाइड्रा बता दिया, सी एनेमोनिया ये आप याद रखोगे, प्लेटी हेलमिंथस जो बताया, फ्लैट वॉर्म, प्लेनेरिया बताया, टेप वॉर्म, लिवर फुक, तो ये सारे एग्जांपल्स आप पढ़ लोगे, सारे ही ऑलमोस्ट डिस्कस मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे, पढ़कर याद रखोगे, और क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो उसको लगा दोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, और आई होप ये वीडियो बहुत काम आएगी आप लोगों के, ठीक है। इसको पूरा रट्टा मार डालो, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर कल तक।